क्वेश्चन नंबर 86 की अगर बात करें, क्या है भाई, यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तथा 10 की पावर n-1 के अंकों का योग 4707 हो तो n का मान हमें बताना। क्या दिया? 10 की पावर n-1 के अंकों का योग, अंकों का योग रखा 4707, तो हमें किसका मान बताना? n का मान बताना। अब पहले मैंने रख के देखा, अगर मैं n का मान 1 रख रहा हूं तो क्या बनना भाई? 10 की पावर 1-1 मतलब 9, ये तो होगी संख्या। और इसके अंकों के योग की अगर मैं बात करूं, कितना हो जाएगा भाई? इसका तो 9 ही हो जाएगा, सिंगल डिजिट अंक है। n का मान 2 रखा हमने, तो 10 की पावर 2-1, 10 दूसरा 100 में से 1 गए 99। अंकों का योग करूंगा तो 9-9 18। n का मान हमने 3 रखा, तो 10 की पावर 3-1 मतलब 1000 में से 1 गए 999। अंकों का योग करूंगा तो 9-9 18 9 27। n का मान 4 रखा मैंने, तो 10 की पावर 4-1, 10 की पावर 4 का मतलब 10,000 में से 1 गए 9,999। जोड़ देंगे तो 9-9 18 और 9 27 और 9 36। मतलब इस तरह से कहीं तक भी निकाल सके। अब इससे हमें पता क्या लग रहा, जैसे अंकों का योग है, अंकों का योग है, अगर इसको मैं 9 से भाग कर दूं तो n का मान आ रहा 9 ही कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। मतलब अगर मैं अंकों के योग को 9 से भाग कर रहा तो मुझे n का मान पता लग रहा। और यहां पे अंकों का योग दे रखा है इसने 4707 को अगर मैं 9 से भाग कर दूं तो 9 पंजे 45, 2 बचे 20 हुए, 9 दूनी 18, 2 बज गए 27 हुए, 9 तिया 27। तो कुल मिला के जो n का मान था, जिसके अंकों का योग 4707 था, वो कितना था? 523। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें, क्या है, संख्याओं 1 2 3 4 डैश 98 99 100 को परस्पर गुणा करने पर गुणनफल के दाईं और अंत में शून्य की संख्या बताइए। क्या कर रहा? ऐसा गुणा कर रहा है, कहां तक गुणा कर रहा? 100 तक। तो हमें बताना कि जब ये गुणनफल होगा तो इसके राइट साइड में कितनी जीरो आएंगी। तो उसके लिए मैंने तरीका बता रखा, जो लगातार संख्याएं हैं तो तुम्हें कुछ नहीं करना, 5 से भाग करना। और कब तक भाग करना? जब तक वो भाग लगता चला जाए। 5 से भाग करा 20 आया, फिर 20 को भाग करेंगे 5 से तो कितना आ गया? 4, और उन दोनों को देंगे जोड़, तो इसका मतलब क्या है? ये 24 जीरो आएंगे। और इसका जब हमने कॉन्सेप्ट बताया था तो पूरा विस्तार से बताया किस किस तरह से जीरो बन सके। यहां तो केवल एक क्वेश्चन है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट में देखोगे तो यू क्वेश्चन भी करवाया हुआ, इसके साथ साथ और भी क्वेश्चन करवाए हुए। भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल 58 है, तो भाज्य बताना। अब भाज्य होगा क्या भाई? भाज्य बराबर जो होता है वो है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसमें मान रख दो भाई। तो भाज्य बराबर जो भाजक है वो कितना है? 100। भाजक जो है वो कितना है? 100। ठीक है। और जो भागफल है वो है 403 और शेषफल है 58। तो भाज्य का मान निकालना। जब 100 की किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो उस संख्या में 2 जीरो बढ़ा देंगे बस। तो 403 के सामने 2 जीरो लगाया, 58 जोड़ दो, ठीक है, और उत्तर आ चुका है आपका। देखो भाई, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्या है, 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा। 48 को हमने किसी संख्या से गुणा करा, तो जो उसका गुणनफल आया
वो 173 और 240 के गुणनफल के बराबर है। 48 पंजे 240। तो अगर मैं बात करूं संख्या की, तो संख्या कितनी आ गई भाई? 5 या 15 का 5 का हासिल को 1, 17 पंजे 85 और 1 86। तो उत्तर आ गया तुम्हारा 865। क्वेश्चन नंबर 90 देखो क्या है भाई। 3428 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होगी? तो 3428 को क्या करना, हमें 13 से भाग करना। 13 दूनी 26, कितने बच गए 8, 13 6 78, कितने बचे 4। अब 13 तिया 39। जब घटाने वाली बात होगी तो जितने पे मानने चल रही होगी उतने पे चलाओ, और जब जोड़ने वाली बात होगी तो उससे ज्यादा पे चलानी, उससे जस्ट ऊपर चलानी। अगर जोड़ने वाला क्वेश्चन होता तो मैं 13 चौका 52 करता, और जो इनका अंतर है वही उत्तर है। अब 48 में से 39 गए, कितने बचे 9। अगर मैं इसमें से 3428 में से 9 घटा दूंगा तो संख्या जो है पूरी पूरी किससे 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब इसका जो उत्तर होगा वो कितना आ जाएगा भैया 9। क्वेश्चन नंबर 91 देखो भाई क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। उसने कहा किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 आता है, उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन में जो शेषफल है उसी को भाग कर दो बस, जिससे वो भाग करने की बात करी इसने बाद में। 36 से सारा 17 से भाग कर दो, 17 दूनी 34, तो जो शेष बचा वो कितना 2, और यही उसका उत्तर भी है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 92 भी लगभग ऐसा ही है। इसने कहा किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, उसी संख्या को 13 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा? तो यहां 29 को भाग कर दो किससे 13 से, 13 दूनी 26, कितना शेष बच गया 3। तो इसका जो उत्तर है वो 3। क्वेश्चन नंबर 93 भी 91 और 92 की तरह ही है। क्या कहा उसने, किसी संख्या को 195 से भाग करने पर 47 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 15 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा? तो 47 को भाग कर दो किससे 15 से, 15 तिया 45, शेष बच गया 2, और ये इसका हो गया उत्तर। क्वेश्चन नंबर 94 देखो भाई क्या कह रहा, 4000 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4000 को भाग करना पड़ेगा किससे 19 से। तो 19 दूनी 38, कितना बच गया भाई 2 बच गया, 0 उतार दी, 19 से कम 19, कितना बच गया 1, 0 उतार दी, ठीक है जी, या 0 लगा दो। अब उसने घटाने की बात कही, मैंने क्या कही थी, अगर घटाने वाली बात है तो जो शेष बच रहा वही तुम्हारा उत्तर है, तो 10 उत्तर आ गया। लेकिन जोड़ने वाली बात होती है तो यहां एक बार मानने चलाते, तो यहां फिर आता 9, ठीक है। अगर मैं इसमें 9 जोड़ दूंगा तो भी 19 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखो भाई क्या है, 6 अंकों की एक छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? अब 6 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या वो क्या है, 1 के सामने 5 जीरो लगा दो। अगर हमें जितने भी अंकों की छोटी छोटी संख्या चाहिए तो 1 के सामने उससे एक कम जीरो लगाना ही। जिसने 6 अंकों की बात करी हम 5 जीरो लगाओगे, जो 4 अंकों की बात करता हम 3 जीरो लगाते, ठीक है। जो 10 अंकों की बात करता हम 9 जीरो लगाते। अब बात किससे करी इसने 111 से, तो 111 से भाग करेंगे, ठीक है भाई। तो कितनी बार चलेगी 9 बार चला दो, ठीक, कितना आ गया, यहां तो एक ही बच गया, ठीक है, 0 उतार दीजिए, नहीं बात बननी अब में। अब हमें जोड़ने की बात कर रहा, जब जोड़ने की बात कर रहा तो क्या करना पड़ेगा, हमें इससे ऊपर चलाना पड़ेगा। हाँ लास्ट, मतलब जो सबसे लास्ट में मानने चलेगी वो एक ऊपर चला दो बस। तो कितना आ गया 11, जो इसमें जोड़ दो, जो संख्या आई इसमें जोड़ दो, जोड़ दे तुम्हारा उत्तर आ गया, ठीक है, यही तुम्हारा उत्तर है, ठीक। तो ये जो सी ऑप्शन है इसका ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 में देखो क्या है, 96 कह रहा
वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 80, 36, 42 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो, क्या होगी? 11 का गुणज 80, 36, 42 है, ठीक है। 11 गुणा, एक तरीका तो यही है कि हम भाग करें, एक तरीका हमने वो बता रखा दूसरे वाला, क्या एक अंक छोड़ के निशान लगा लो, ऐसा है, ठीक है जी। बचे हुए पर अलग से निशान लगा लो। अब देखो इसे जोड़ो, 8 और 3 11 और 4 15 में से घटा दो 0 + 6 + 2, तो ये हो गया तुम्हारे कितने? 15, और ये बच गया तुम्हारे 8, तो उत्तर आ गया 7, ठीक है भाई। तो इसका उत्तर आ गया 7, जो तुम्हारा सी ऑप्शन है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक तरीका वही है जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन करा। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें, 3 अंकों की छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो 14 से पूर्णतः विभक्त है? तो 14 का पढ़ा पढ़ दो बस भाई। 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, 14 × 7 = 98, 14 × 8 = 112। 98 2 अंकों की है और 3 अंकों की कौन सी संख्या है? 112। तो 112 3 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या है जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 98 देखो क्या कह रहा भाई। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो? 463 से भाग करनी है और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है। जब वो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 10 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा हो तो उतने 9 लिखने हैं। तो यहां 5 अंकों की बात कही थी, 5 9 लिख दिए, और 463 से हमने कर दिया इसे भाग। 2 बार माननी चली, क्या है? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 का 2 कहां से लिखो 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो बच गया 3, बच गया 7। अब कितनी बार चलेगी? एक बार मारनी, तो 463 आ गया। कितना बच गया भाई? 6, 13 में से 6 गए 7, और 6 में से 4 गए 2, ठीक है। अगला 9 उतार दिया, ठीक। अब इसने जोड़ने को कहा है या घटाने को है? देखो पहले इसने कहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। जब भी बड़ी से बड़ी की बात कर रहा होगा तो वहां तुम्हें उतने पे माननी चलानी जितने पे मांग रहा हो, और जब वो छोटी से छोटी की बात कर रहा हो तो उससे एक ऊपर चलानी, तो यहाँ पे उतने पे चलानी जितने मांग रहा हो। 4 6 24, 6 बार चला के देखो, 36 18 का 8 कहां से लिखो 1, 6 6 36 और 1 37, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा। 3 6 चौक 24 और 3 27, ज्यादा हो गया। तो यहाँ कितनी बार चलेगी? 5 बार, ठीक है। यहाँ 5 बार चला दो। 5 या 15 का 5 कहाँ? हासिल को 1, 5 छंग 30 और 1 31, 3 5 चौक 20 और 3 23, कितना बचा? 4, कितना बचा? 5, और यहाँ पे कितना बचा? 4। तो 454 को हमें माइनस करना पड़ेगा किस में से? इस संख्या में से। जो संख्या है हमारी, हमने 5 बार जो 9 लिखा था, इसमें से 454 को तुम कर दो क्या? माइनस। तो 9 में से 4 गए 5, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 4 गए 5, और यह 99 जो कर दो। 99,545 बड़ी से बड़ी वो संख्या है जो 463 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। क्वेश्चन नंबर 99 देखो, ठीक है। क्या कहा उसने? 78 65 321 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 33,612 तथा शेषफल 113 प्राप्त होता है, भाजक ज्ञात करना। अब देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि भाजक निकालना अगर तो सूत्र बताया था, भाज्य भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। जो जो चीज है वो रख दो। अभी वो संख्या दे रखी, यो भाज्य है 78 65 321, भाजक हमें निकालना। भागफल हमारा कितना है? 33,612, और शेषफल कितना है? 113, ठीक है। इसे इधर ला के 113 घटा दो, तो कितना हो जाएगा भाई? भाजक गुणा 33,612, 113 घटा दो तो 11 में से 3 जाएंगे, 8 बचेगा, ठीक। यहां 1 में से 1 गए 0 बचेगा, और 3 में से 1 गए 2, और बाकी सब जो कतु,
ठीक, अब इसे भाग करना हमें, तो पहले 4 से काट दो, 4 अठे 32, एक बच गया, 16 हुए, 4 चौक 16, 0 लगा दिया, 4 तिया 12, 4 से काट दो, 4 एकम 4, कितने बच गए भाई 3, 38 हो गए, 4 निम 36, कितने बच गए 2, 26 हो गए, 4 6 24, 2 बचे, 25 हुए, 4 6 24, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। ठीक है भाई, अब ये देखो किससे कट रहा, 9 और 4 और 8 और 4 12 और 3 15, ये 3 से कट जाएगा, 9 और 1 10, 10 6 16, 16 और 6 22 और 3 25 और 2 27, ये भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 से काट दो, तो 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 अठे 24 और 3 एकम 3, 3 से और काट दिया, 3 छंग 18, ठीक है, एक बचा, और 3 पंजे 15, एक बचा, 3 पंजे 15, एक बचा, 3 चौक 12, एक बचा, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। ठीक है, अब यहां इसे भाग करके देख लो, इसको भाग करके देख लो भाई, आ गया 65 54 34 को भाग करना हमें 2801 से। ठीक, भाग कर दो भाई, कितना होगा, यूं आ गया तुम्हारा 65 54 34 को भाग करेंगे अगर 2801 से, तो 28 दूनी 56, 2 बार मारनी चल जाएगी आराम से, तो यहाँ आ गया 2 0, 28 दूनी 56, ये बच गया 2 5 और 15 में से 6 गई 9, अगला अंक उतार दिया हमने, 28 तिया 84 में 3 बार चल जाएगा भैया, 3 जू का 2 और 28 तिया 84, तो यहाँ बच गया 0 2, यह बच गया 1 और यहाँ पे भी 1, अगला अंक उतार दिया। ठीक है, अब 4 बार चल रही सीधी, 28 चौका 112 हो गया, तो कुल मिला के जो भाजक आ गया वो 234 आ गया। नंबर 100 की बात करें, क्या है, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। अब संख्या निकालनी है, अगर तुम्हें संख्या निकालनी है जहां पे तुम्हें भाजक नहीं दे रखा, भागफल नहीं दे रखा, मतलब वहां पूरी जानकारी नहीं है, तो वहां कैसे निकाल देंगे, जिससे उसने भाग करा, मतलब भाजक दे रखा और शेषफल दे रखा, तो इन दोनों को जोड़ दो बस, तुम 6 से भाग कर रहे, 3 शेष बचला, तो संख्या जो होगी वो 9 होगी। उसने कहा संख्या के वर्ग, संख्या का वर्ग हो गया 9 निम 81, 81 को अगर मैं भाग दूं किससे, 81 को 6 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा, तो 3 दूनी 6 एकम 6, कितना बच गया 2 और 36 18, तो शेष एक बार फिर से वही बच गया कितना 3। अब आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 101, 101 क्वेश्चन क्या कह रहा उसकी बात करो। उसने कहा एक संख्या को क्रम से 9 11 और 13 से विभक्त करने पर क्रम से 8 9 और 8 शेष बचता है, यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। उसने कहा 9 11 और 13 से अगर हम भाग कर रहे हैं तो जो शेषफल आ रहा वो 8 9 और 8 आ रहा। ठीक है, 8 9 और 8 आ रहा। जहां पे मैंने बता रखा अगर कोई भागफल नहीं दे रखा वहां एक मान का जरूर दो, तो 13 कम 13 और 8 21, 21 की गुणा 11 में कर दो 231, भाई 11 कम 11 का एक का हासिल को 1, 11 दूनी 22 और 1 23, कितना होगा 231 और 9 240। ठीक है, और अब 240 की गुणा कर दो किसमें 9 में, 240 निम्मा हो जाएंगे 2160, 2160 और 8 हो गए 2168। ठीक है, तो ये जो संख्या थी वो क्या थी हमारी स्टार्टिंग में 2168 थी। अब यहां पे हमने 2168 की लिखा और इसने कहा विभाजकों का क्रम उलट दो, मतलब जहां 9 था वहां 13 पूछा दो, 11 बीच में ही रहा होगा और लास्ट में 9 से भाग करना। 13 से भाग करा मैंने, 13 कम 13, कितने बचे 8। ठीक है, 8 ये हो गए 86, 13 6 78। ठीक है, 86 में से 78 गए, 8 बचे 88 हुए, 13 6 78, तो बच कितना गया
10। अब 11 से भाग करा, 11 कम 11, कितने बचे 5, 56 में 11 पंजे कितना बच गया 1। 9 से भाग करा, 9 कम 9, कितने बचे 6। तो जो शेषफल आ गया वो यूं आ गया 10, 1 और 6। तो 10, 1 और 6 इसका क्या है, सही जवाब है।